इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को बहुत बड़ी कामयाबी मिली फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ जब अमेरिका गए और यूएन जनरल असेंबली में जब खिताब किया प्राइम मिनिस्टर ने, और जो लंबी मुलाकात हुई 80 मिनट्स की मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी साहब ऐसे गायब नजर आए जैसे कि मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर साहब गायब होते थे, बिल्कुल वैसे ही नरेंद्र मोदी जो हैं वो तो कहीं नजर ही नहीं आए। न्यूयॉर्क में ही मुझे तो ये पता चला है कि वो तो न्यूयॉर्क में ही नहीं है, बल्कि उनकी जो एक कमिटमेंट्स हैं या जो उनकी इंगेजमेंट्स हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की, वो भी यही सजेस्ट करती हैं दैट ही इज नॉट इवन इन न्यूयॉर्क। तो ये जो चीजें हैं वो अपनी मिसालें आप हैं कि वो अवॉइड कर रहे हैं। ये एक दफा नहीं है, इससे पहले भी कई दफा हो चुका है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उन्होंने अवॉइड मारा है कि उनको किसी तरह से अमेरिका ना जाना पड़ जाए, और जो इस वक्त उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप से मसला बन गया है बहुत बड़ा, हर दफा प्रेसिडेंट ट्रंप उनको रगड़ा लगा रहे हैं, तो इसलिए जो है वो नरेंद्र मोदी जो है वो अवॉइड कर रहे हैं कि उनको ना जाना पड़े। और इसमें ऑब्वियसली इस दफा भी उन्होंने यही स्ट्रेटजी अपनाई है कि भाई मैं गायब ही हो जाऊं, ताकि इससे बेहतर कि मेरे प्रॉब्लम और बढ़ जाएं या प्रेसिडेंट ट्रंप एक दफा फिर मुझे कोई जहाज गिरने का ताना मार दें। वो उस बात से जो है वो बड़ी अहम चीज है कि उन्होंने गायब होना ही बेहतर समझा। बल्कि देखिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने तो अभी ये भी कहा है कि 7 इंडियन एयरक्राफ्ट हमने गिराए, 7-0, जो अक्सर स्कोर बताया जाता है ना, जैसे हारिस रऊफ ने भी कहा था 6-0, और पाकिस्तान में कई लोग इसको 6-0 कह के हम सब कहते रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने तो कहा है कि 7-0 है स्कोर। सो अगर इंडिया समझता है कि ये झूठ है और उन्होंने यूएन जनरल असेंबली के फ्लोर पर शहबाज शरीफ ने झूठ बोला है, तो उनको एक्सपोज करना चाहिए शहबाज शरीफ को। तो मोदी जी कहाँ है एक्सपोज करने के लिए? वो तो मेरा ख्याल है वही मिस्टर इंडिया की घड़ी पहन के गायब हो गए हैं, और ये बड़ी अफसोस की बात है। इससे मैं समझती हूँ कि इंडियन पब्लिक भी जो है वो एम्बेरस हो रही है कि भाई आपके बारे में क्या क्या बातें की जा रही हैं, इंडियन एयरफोर्स के बारे में क्या क्या बातें यूएन जनरल असेंबली में खड़े होकर की जा रही हैं, और आप जो हैं वो गधे के सर से सींग की तरह आप गायब हैं। ना आपका कोई जवाब है इसके ऊपर, बल्कि इंडियन जो एनवॉयज हैं वो भी इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दे रहे। जो यूएन में अपने इंडियन जो उनके एनवॉयज हैं या रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी कोई इसका जवाब नहीं दे रहे। अभी तक इसका जवाब नहीं आया है कि 7-0 वो लोग कह रहे हैं, तो हमारा क्या इस पे काउंटर क्लेम है?